हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो कार्यकारी सहायक पद की वैकेंसी आई हुई है, उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सर इसकी स्ट्रेटजी बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा सा प्लान देने की, अच्छी सी स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए देने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग्स के बारे में कि कितना टाइम रोज़ाना चाहिए। तो इसमें आपको 10 से 12 घंटे कम से कम चाहिए रोज़ाना, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ने के लिए अच्छा खासा सिलेबस है इसका। तो उसको तैयार करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे, और हो सके तो इससे ज़्यादा 14 घंटे तक आपके खर्च हो सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके अलावा बताऊंगा कि आपको जो टाइम टेबल फॉलो करना है उसके बारे में, और इसके अलावा बुक लिस्ट, इम्पोर्टेंट टिप्स और जॉब किसे मिलना मुश्किल हो जाएगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि लापरवाही इस एग्ज़ाम में चलेगी नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। तो जो कंप्यूटर सेक्शन के अलावा मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और इंग्लिश टाइपिंग। ये आपके सब्जेक्ट्स जो हैं मार्क्स गिविंग हैं। इंग्लिश टाइपिंग को मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि आप 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आप टाइपिंग निकालते हैं, तो 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं यहाँ पर। और इस टाइपिंग को निकाले बिना आपका सिलेक्शन नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन, इसके बारे में बात करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 180 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 180 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी 55 नंबर की आएगी, 55 क्वेश्चन, इंग्लिश 55 नंबर, 55 क्वेश्चन, रीजनिंग 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस। ठीक। अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। मैंने टारगेट दिया है आपको, हिंदी में 50 का टारगेट रखा है आपके लिए। 55 में से 50 का स्कोर आपको करना ही है, ये मान के चलिए आप। इंग्लिश 35 मार्क्स का टारगेट दिया है मैंने आपको, क्योंकि ज़्यादातर अपने भाई जो है हिंदी माध्यम से हैं। तो अगर कोई इंग्लिश माध्यम से है तो इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश में टारगेट रखिए आपने 50 का, हिंदी में 35, 40 जो भी है अपने हिसाब से। रीजनिंग में टारगेट दिया है मैंने आपको 35 से 40 का। सामान्य अध्ययन में दिया है मैंने आपको 15 से 18 मार्क्स का टारगेट। ये टारगेट बनेगा आपका 135 से 143 तक, और इतना टारगेट आपको रखना ही है। और इसके रखे बिना आपका सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इतना टारगेट आपको कम से कम रखना है, भले से ही आप यहाँ 2-4 मार्क्स बढ़ाएं, यहाँ घटाएं, कोई बात नहीं, वो चलता है, इतना चल जाएगा। ठीक। तो 135 से 145 के बीच में आपका टारगेट रहेगा। अब बात करते हैं टाइमिंग स्लॉट। स्टडी का जो टाइम स्लॉट है, मैंने 3 घंटे में अपना टाइम स्लॉट डिवाइड किया था। 3 स्लॉट्स में अपने टाइमिंग को डिवाइड किया था। तो पहले स्लॉट में मैंने जो रखा है आपके लिए वो है हिंदी, 2 घंटा पढ़ना है आपको। इसके बाद में इंग्लिश को स्किप करना है पहले स्लॉट में। रीजनिंग 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है आपको। सामान्य अध्ययन 1 घंटा पढ़ना है। ये आपका पहला स्लॉट कवर होगा। 4 घंटे लगेंगे इसमें, आपको 4 घंटे यहाँ पर देने हैं बहुत अच्छे से। ठीक। अब बात करते हैं सेकंड स्लॉट के बारे में। चाहे वो दोपहर का हो, जो भी हो आपका स्लॉट सेकंड, वहाँ रखिए आपको। हिंदी यहाँ स्किप करिए, यहाँ आप टाइपिंग करिए थोड़ी सी। देखिए, मेरी हर स्ट्रेटजी में मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई बात होती है। यहाँ मैं ज़रूर रख रहा हूँ आपके लिए टाइपिंग हालांकि बाद में होगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव इससे कम होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं हमेशा इस चीज़ को ध्यान देता था पहले भी, अपने लिए भी। ठीक। तो टाइपिंग करेंगे आप अगले स्लॉट में थोड़ी सी। इसके बाद में इंग्लिश 2 घंटे पढ़ना है आपको। रीजनिंग स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, फिर से टाइपिंग करनी है थोड़ी सी। ये आपको स्लॉट रखना है 2 घंटे का, दूसरा स्लॉट। आपको थकना भी नहीं है, बीच बीच में टाइपिंग करते रहना है। अब आपका एक बड़ा स्लॉट होगा, तीसरा वाला। हिंदी 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा, रीजनिंग 1 घंटा और सामान्य अध्ययन आधा घंटा। 3.5 से 4 घंटे का ये वाला भी स्लॉट होगा आपका। इसमें 1 घंटे में क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस पर जोर देंगे। जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा है, जो येस्टरडे आप मॉर्निंग में पढ़ चुके हैं या आज टुडे पढ़ चुके हैं, तो इसको आपको रिवीजन करना है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है चीज़ें याद करनी भी हैं, और इसको रिवीजन पे आप ज़्यादा जोर दीजिए। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसी सिलेबस को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही करना है आपको इंग्लिश में भी, रिवीजन पे जोर देना है आपको। और ये भी करना है कि आपको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं, वो लोग पहले क्या करें,
कि उन टॉपिक्स को लिख लें जो पहले तैयार करने हैं। मान लीजिए आपको पहले 10 टॉपिक तैयार करने हैं, तो 10 के 10 पहले आप तैयार करिए। जैसे आपको एरर्स पे काम करना है, तो पहले आप एरर्स पे काम करिए कि मैं पहले 50 तरीके के एरर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ध्यान में रखूँगा, उसके बाद में अगले 50, फिर अगले 50, इस तरह से। स्पेलिंग है, पहले 50, फिर 50, फिर 50। तो वो चीज़ें आप बना लेंगे, लेकिन उनको रिवीजन करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा इसी चीज़ के लिए रखना है कि उसको रिवाइज करना है, याद करना है। रीजनिंग में 1 घंटा मॉर्निंग में दिया था मैंने आपको, 1 घंटा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस इसकी रोज़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है मेरे टाइम पे बड़ी आई थी और मैं रीजनिंग में फंस गया था बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, मुझे ये बहुत ही रियलाइज़ हो रहा था कि मैं इसकी प्रैक्टिस कम करके आया हूँ और मेरा जो है बड़ी मुश्किल से कवर अप हो पाया था। स्कोर के बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा इतना कि आपको दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। आधे घंटे में क्या होगा? आधे घंटे में आपको जो आपने मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, या फिर आपको करंट अफेयर्स देखना है। आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका टोटल टाइमिंग्स 3 स्लॉट का बनेगा, लगभग 10 घंटा, 9:30 से 10 घंटे तक ये टाइमिंग बनेगा आपका। अब आप ये सोचिए कि 9:30 10 घंटे पढ़ने के लिए क्या आप 10 घंटे ही खर्च करेंगे? नहीं, आपको इसको तैयार करने के लिए कम से कम 12 घंटे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी 100% नहीं आती है। कई बार आपको बीच में काम हो जाता है, कुछ ना कुछ लग जाता है, बीच में कोई मोबाइल देखने लगते हैं आप, तो लगभग 2 घंटे 20% टाइम, कम से कम 20 से 25% खर्च हो जाएगा अलग से। तो ये मान के चलिए कि मैंने 9:30 10 घंटा दिया है, तो उसको आप 12 घंटे तक लग जाएंगे आपके। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन भी पढ़ना है आपको। बहुत जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं इस एग्ज़ाम में मेरा स्कोर कितना था। तो हिंदी में स्कोर था मेरा 47.5 आउट ऑफ 55। इंग्लिश में था मेरा स्कोर 37.25 आउट ऑफ 55। रीजनिंग में था 28 आउट ऑफ 45। जीएस में था मेरा स्कोर 16 आउट ऑफ 25। ठीक, तो ये स्कोर था मेरा, और मैंने टोटल स्कोर था 128.75 और कट ऑफ गई थी इसकी 128.45। देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी पॉइंट्स से ही डिफरेंस रहा था इसमें, मेरे सिलेक्शन में और स्कोर में। तो देख सकते हैं आपकी कितना स्कोर आपको बना है, कितना लेकर चलना है स्कोर। ठीक है, 128.75 था, 128.45 पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, ओबीसी कैटेगरी से। तो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आप सेट करिए कि कितनी मेहनत आपको कहाँ कहाँ करनी है। आपका हार्ड वर्क कामयाब रहे, अच्छा रहे, सिलेक्शन हो जाए आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।